हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? और आशा करता हूँ आप सब लोग बहिनियों। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास है हमारा क्लास ट्वेल्थ का वेव ऑप्टिक्स। क्या है प्यारे बच्चों? क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का लाया हूँ वेव ऑप्टिक्स का मैं और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ जो प्यारे बच्चों तरंग प्रकाश की है। तो तरंग प्रकाश की का इस चैप्टर का जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव निकलते हैं प्यारे बच्चों, आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मतलब क्लियर करने वाला हूँ, ठीक ना। तो आप सब जितने प्यारे बच्चों 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के लिए, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है तो वो तो सब चलेंगे छोड़ छाड़ के। बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों अफसोस होता था, बहुत ज़्यादा सब 2025 वाला बच्चे थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिए इस चैनल पर। और आप सब भी इस चैनल पर बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और सब सपोर्ट करिएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, चलिए क्लास को बढ़ते हैं। कभी वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से बहुत एकदम अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछने का भी चांस रहता है, ठीक ना। और आपको इस चैप्टर को क्लियर करके ही रहना है। जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों सबको क्लियर करके रहना है, छोड़ना ये नहीं है एक ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिएगा, पहला नंबर सभी बच्चे लगाने का प्रयास करिए। और जो भी देखिए 2025 का भी देखने वाला है, जिसका एग्ज़ाम है 2025 का भी, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि आपके लिए हाँ ये छाटा उटर है, कुछ नहीं है, सभी के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक ना। कहीं चलेगा, करा द्वितीय तरणिकाओं के अवधारण किसके द्वारा दी गई थी? क्या है बच्चों? द्वितीय तरणिकाओं का अवधारण किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, द्वितीय तरणिकाओं किसके द्वारा है? क्या फ्रेंकल, फ्रेनेल, ये ऑप्शन नंबर बी है मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी है हाइगेन, या प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। क्या है द्वितीय तरणिकाओं का अवधारण प्यारे बच्चों? यह हाइगेन नंबर क्या है? हाइगेंद नामक जो वैज्ञानिक है, हाइगेस लिखा है, हाइगेंद होगा। तो हाइगेंद नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, ये बात को याद रखना है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, सेकंड नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? क्या है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? चलिए देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, क्या आवृत्ति की होती है या तीव्रता को होती है, या ऑप्शन नंबर सी है तरंगदैर्घ्य का, या ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों ये चाल का। क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो भौतिक राशि प्यारे बच्चों पुनर्वितरण का व्यतिकरण होता है? तो जो हमारा तीव्रता होता है ना, तीव्रता का व्यतिकरण होता है, याद रखना ऑप्शन हमारा बी होगा, तीव्रता होता है इसका फाइनल आंसर। और अगला क्वेश्चन चलिए तो लगाए तो सभी बच्चे तमाम बच्चे लगाए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। सभी बच्चे लगाइए जो कह रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है प्यारे बच्चों, क्योंकि यह प्रदर्शित किसके कारण करता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को लगाइए तो कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन के कारण। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुवन के कारण होता है। चलिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है यह ध्रुवन के कारण ही किया जाता है। और अगला क्वेश्चन चलिए सभी बच्चे लगाइए तो चौथा नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे सब लोग, तो प्यारे बच्चे सब तो 2025 में एग्जाम देकर सब चले गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सब लोग को अफसोस आता है। और अभी भी सब लोग देख रहे हैं 2025 वाला है, अभी तक एग्जाम तो पूरा हुआ नहीं है, नहीं ना हुआ है, तो आप सब लोग देख रहे हैं, सभी के लिए वीडियो अच्छा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज जो है प्यारे बच्चे सभी लगाई तो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज क्या होता है? के समान होता है प्यारे बच्चों, या ऑप्शन नंबर बी है के समान नहीं होता है, या जैसी होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो क्या रहा है चौथा नंबर कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज होता है। तो प्यारे बच्चों के समान नहीं होता है, क्या ये समान नहीं होता है, ये बात को याद रखना है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई है इसके समान नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन लगाई तो कि व्यतिकरण की घटना के कारण है। चलिएगा फाइनली इसका आंसर लगाए थे प्यारे बच्चों, व्यतिकरण घटने के कारण क्या है? क्या कालांतर होगा? ऑप्शन बी है आयाम परिवर्तन, या वेग परिवर्तन, या तीव्रता परिवर्तन। लगाइए तो इसका क्या होगा आंसर 5 नंबर। तो व्यतिकरण की घटना के कारण है प्यारे बच्चों इसकी कालांतर, क्या है? इसकी कालांतर समान होती है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लगाइए तो 6th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अधिकतम होती है प्यारे बच्चों, अभी तक किसी भी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करते रहिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी सब्सक्राइब करिए। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो यार परावैंगनी विकिरण का, क्या परावैंगनी विकिरण के जो आवृत्ति होती है प्यारे बच्चों
वो अधिक होता है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन सभी तमाम बच्चे लगाए तो 7वां नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन के प्रकाश का रंग के कारण है। प्रकाश का रंग कारण क्या किया, इसकी आवृत्ति होगा, ये वेग होगा, ये काला होगा, ये प्यारा बच्चे इसके याम होगा, क्या होगा, प्रकाश तरंग के कारण है, इसकी आवृत्ति क्या है, फाइनली ऑप्शन नंबर ये होगा, इसकी आवृत्ति के कारण प्रकाश का रंग के कारण होता है। चलिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है। सही बच्चे लगाइए तो किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार क्या होता है, क्या गोलाकार होता है, बेलनाकार या समतल होता है, या वृत्तकार होता है। किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगार होता है प्यारे बच्चे सभी के आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये है गोलाकार होता है, क्या गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है सभी बच्चे लगाए तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा पड़ता है, तो जो प्रकाश है संतत होता है, क्या ऑप्शन नंबर ये संतत पड़ता है प्रकाश की रंग, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन चलिएगा 10वां नंबर 10th नंबर सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। 10th नंबर सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। जो भी अभी क्लास को शेयर नहीं किए प्यार बच्चे अपने दोस्त के साथ, जितने भी आपका दोस्त है सभी के साथ जो किया है शेयर करते रहेगा। मिर्चा के कारण का है, क्या है मृग मिर्चा के कारण क्या है प्यार बच्चे चलिए लगाइए तो क्या विवर्तन हुआ, अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, या परिकीर्णन होगी, या व्यतिकरण होगा, क्या होगा मृग मिर्चा के कारण क्या है। 10th नंबर क्वेश्चन है तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन चलिए 11th नंबर क्वेश्चन है आसमान का रंग का नीला दिखने के कारण क्या, आसमान जब नीला दिखने के कारण क्या है। चलिए सभी बच्चे लगाइए तो आसमान क्यों नीला दिखाई देता है प्यार बच्चे, तो सभी के आंसर आना चाहिए वो प्रकाश का जो परिकीर्णन होता है, क्या प्रकाश का परिकीर्णन होता है इसी कारण है आसमान का रंग नीला होता है, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। चलेगा अगला क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता है। तरंग की जब हम लंबाई बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, क्या बढ़ता है, घटता है या अपवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा तरंग की लंबाई बढ़ाने से क्या होता है तो अपवर्तनांक उसका घटता है। फाइनली ऑप्शन हमारा बी होगा कि अपवर्तनांक उसका घटता है। चलेगा और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाने का प्रयास करें। 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी सब लोग लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, अभी तक एक भी लाइक नहीं किए हो सब लोग जल्दी लाइक कर देते हो। चलिए लाइक करके रखना है, ठीक ना। बूस्टर का नियम क्या है, बूस्टर का नियम क्या है, जो भी लाइक कर दे हुआ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। लाइक कर दिए हुआ कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर हम लाइक कर दिए हैं थैंक यू, तो हम इधर से भी रिप्लाई सबको दे देंगे चैनल पर, ठीक है। 13 नंबर से भी बच्चे लगाइए तो कि बूस्टर का नियम क्या है, बूस्टर का नियम जो कि क्या है दर्शाया गया था ना, तो यह है म्यू बराबर टाइन आई पी, क्या म्यू बराबर टाइन आई पी है बूस्टर का नियम को दर्शाया गया है। ये फाइनली ऑप्शन पे यार बच्चों तो सी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन से भी 14 नंबर लगाए थे एक पतली फिल्म का रंग के कारण क्या है, एक पतली फिल्म का रंग के कारण क्या है प्यार बच्चों, सही बच्चे लगाइए तो 14 नंबर कुछ नहीं है कि एक पतले फिल्म का रंग के कारण क्या है, क्या परिकीर्णन होगा, व्यतिकरण होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, विवर्तन होगा। पतले फिल्म का रंग के कारण है, याद रखना है ये व्यतिकरण, क्या व्यतिकरण के कारण होता है, पतले फिल्म का रंग के कारण होता है, ये बदलता है प्यार बच्चों व्यतिकरण के कारण होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर सभी बच्चे लगाइएगा, 15 नंबर सभी बच्चे लगाइए क्वेश्चन को कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, क्या ध्रुवण पर करता है, परिवर्तन पर करता है, व्यतिकरण पर करता है, या विवर्तन या वर्ण विक्षेपण पर करता है, क्या करता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है किसके कारण, तो याद रखना है 15 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश के जो अनुप्रस्थ तरंग है ये ध्रुवण के कारण, यह ध्रुवण के कारण पुष्टि करता है, याद रखना ऑप्शन हमारा ये होगा। चलिए फाइनली प्यारे बच्चों 16 नंबर सभी बच्चे लगाइएगा, सभी ने क्वेश्चन लगाई तो 16 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाई तो प्यारे बच्चों। चलिए 16 नंबर है कि ध्रुवण प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, ध्रुवण प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, सभी 16 नंबर क्वेश्चन को लगाई तो 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, तो निकोल प्रिज्म, क्या निकोल प्रिज्म होता है, ऑप्शन प्यारे बच्चों सी होगा, क्या निकोल प्रिज्म का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाइएगा 17 नंबर, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई होता है प्यारे बच्चे, सभी बच्चे लगाइए तो जब प्रकाश को स्रोत, क्या जब प्रकाश को स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, सभी बच्चे लगाइए तो क्या बढ़ती है, घटती है या बढ़ती रहती है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है घटती है, जो प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी बढ़ाते हैं तो घटती है, या तो ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं चलिएगा
तमाम बच्चे लगाइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाइएगा कि एन पर अपवर्तनांक, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के में पथ की लंबाई टी के समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगा। चलिएगा ऑप्शन दिया क्या होगा, तो देखिए एन टी होगा। क्या एन टी के बराबर होता है, ऑप्शन हमारा बी होगा। और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाए 19 नंबर, सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए 19 नंबर कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। क्या तमाम बच्चे लगाए तो कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है। फिर बच्चे 19 नंबर से बच्चे लगाए ना, तो ये क्या होगा ना, तो यह होगा बीटा बराबर क्या, बीटा बराबर कैपिटल डी वी इंटू लेमडा, क्या लेमडा बट्टा स्मॉल डी होगा। यानी कि क्या व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है, सूत्र दर्शाया गया है। प्यारो बच्चों ये सिद्ध करने के लिए बताया गया है कि फ्रिंज की चौड़ाई की जो कि व्यंजक पदार्थ का ये फिर 5 नंबर पूछता है। ये सिद्ध करने के जब बताएंगे तो वह पूरा जिसकी यह फॉर्मूला आता है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाइए। तो 20 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। क्या विरूपण या तरंगार समान कला में कंपित होने की वाले बिंदुओं का जो लोकस है, तो यह तो होगा तरंगधर समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी होगा, यह भी होगा। दो स्रोतों के को हटे होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, हाँ बहुत अच्छा। उस पर सभी कथन, ठीक ना। यह क्या है 20 नंबर का सभी हो जाएगा, आंसर सही होगा। क्या 20 नंबर का सभी होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होती है। क्या विभेदन सीमा क्या होगा, एक स्वस्थ आंख है, ठीक है। स्वस्थ मतलब संतुलित आंख है, मतलब बढ़िया आंख है, तो कह रहा है विभेदन क्षमता होगा। क्या विभेदन सीमा क्या होगा, इसका आंसर चलिएगा 1, क्या 1 डैश होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1 डैश। जगह डबल डैश नहीं मारना है, डबल डैश नहीं मारना प्यारा बच्चों, 1 डैश मारना है, यह बात को याद रखना है। ऑप्शन हमारा ये होगा। जो भी प्यारा बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारा बच्चों बहुत ज़्यादा आप हमसे बहुत अन्याय कर रहे थे ना, अन्याय कर रहे हैं प्यारा बच्चों। आप सब निवेदन है कि आप सब लोग एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सब नए बच्चे हैं, ठीक है, नए बच्चे आप सबको एकदम जोड़ना ना है। आपको इसी चैनल पर पढ़ना है, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करेंगे तो वही ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसलिए सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा। चलिए 22 नंबर से भी बच्चे लगाइएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों के अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। क्या दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो याद रखना है लाल रंग का। क्या लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न गुणों में किससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या निम्न गुणों में किससे पता चलता है प्यारे बच्चों की प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। चलिए देखते हैं। क्या परिवर्तन के कारण, अपवर्तन या विवर्तन या ध्रुवन के कारण, तो याद रखना 23 नंबर क्वेश्चन का टिका रहा है प्यारे बच्चों का रहा है पर प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये क्या है ध्रुवन के कारण। क्या ध्रुवन के कारण पर चलते हैं, ऑप्शन हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 24 नंबर सभी बच्चे लगाइए कि जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो तब वह दिखाई देगा। क्या जब लाल शर्ट पर, क्या प्यारे बच्चों लाल शर्ट पर हम जो लाल क्या है हरा प्रकाश को डालते हैं, क्या लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालते हैं तो कैसा दिखा देता है, काला दिखाता है। क्या है तो काला हो जाता है। ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो। लाल शर्ट है उस पर काला जो प्रकाश डालेगा, ठीक है। लाल पर क्या है, सॉरी लाल शर्ट है, ठीक है, लाल शर्ट पहने हैं और उस पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वो करिया हो जाएगा। जैसे रंग के देखिए ना प्यारे बच्चों, लाल में क्या हरा डाले तो करिया हो जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन में होगा काला। जो कि अभी कुछ दिन में होली आने वाला, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कैसा रंग बन जाता है, ठीक ना। चलिएगा 35 नंबर लगाई तो 25 नंबर सभी बच्चे लगाई तो माध्यम में अपवर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य लेमडा से संबंधित है। क्या माध्यम में अपवर्तनांक म्यू और लेमडा से संबंधित है, जो रैले के अनुसार, क्या समझ रहे हैं, रैले के अनुसार जो कुछ दिए थे म्यू समानुपाती लेमडा के स्क्वायर दिए थे, मतलब इतने है ये नहीं है, हम की योगा कर रहे हैं नहीं होगा प्यारा, रैले के अनुसार दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, इसका मानना ऑप्शन नंबर डी होगा। फाइनल ऑप्शन नंबर डी हो। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर सभी बच्चे लगाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे को लगाने का प्रयास करेगा। सभी 26 नंबर की फ्रेनेल दूरी, क्या है फ्रेनेल दूरी तय कर जेड एफ का मान होता है। फ्रेस्नल या जेड एफ का मान क्या होता है, जो फ्रेनल दूरी जो बताया गया था, जो फार्मूला निकाला गया था, व्यंजक प्राप्त किया गया था प्यारे बच्चों, तो यह होगा जो ए स्क्वायर बटा लेमडा, ए स्क्वायर बाई लेमडा को दिया गया दर्शाया गया था। ऑप्शन बाई क्या होगा, सी होगा, ए स्क्वायर बाई लेमडा होगा। इसका फ्रेनल दूरी का जो सूत्र बताया गया था, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा ना। अगला क्वेश्चन सभी लगाने का, जब प्रकाश को की अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अपवर्तित नहीं होती। जब कह रहा है ना जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, जब प्रकाश को अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित नहीं होती। क्या कौन सी परिवर्तित नहीं होगा, क्या तरंग दैर्घ्य होगा, आवृत्ति, चाल या आयाम होगा प्यारे बच्चों। जैसे कौन सी परिवर्तित नहीं होता, वो जो आवृत्ति, क्या आवृत्ति होता है ना, तो ये जो कि यहाँ का होता है नहीं होता, अपवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन बी होगा 27 का। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे का लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर 28 के सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। चलेगा, क्या रचनात्मक, क्या रचनात्मक व्यक्ति करने के लिए किसी वस्तु
किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच की कालांतर होनी चाहिए। जो रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच की कालांतर का मान होता है क्या? शून्य होता है। क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मानना चाहिए? ऑप्शन नंबर ये होगा, शून्य होता है। और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है ना, चलेगा 29 नंबर को दो कला संबंध एक वर्ण प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 1/4 है एक दूसरे पर आध्यारोपित होता है तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? चलिए वो 29 के आंसर लगाए तो इसका अनुपात कितना होगा? क्या 5:1 होगा या 5:3 या 3:1 या 9:1? देखिए जगह दो कला संबंध प्रकाश कर रहा है ना, तो 9 क्या है? 1 9:1 होता है। ऑप्शन नंबर माना है तो डी नंबर होगा प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाए तो, और 30 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाए तो क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन के समान आयाम व समान तरंग दैर्ध्य के दो तरंगे विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित किए जाते हैं तो परिणामी तरंग के आयाम अधिक है जब प्यार बच्चों उसके बीच का कालांतर होता है। क्या शून्य होगा, पाई/2 होगा, पाई होगा, 3 पाई/2 होगा? तो प्यार बच्चों आयाम अधिक हो जब उनके कालांतर क्या होगा? तो शून्य होता है। इसका फाइनली ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए होगा। और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाए तो अगला क्वेश्चन है ना, कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण क्या 60 डिग्री का है? अरे भाई अप डाउन क्यों हो रहा है? तो के कोण पर अपतित होती है तो यह परिवर्तित तथा अपवर्तित किरणों के परस्पर लंबवत होते हैं तो पदार्थ के अपवर्तनांक के मान होगा प्यारे बच्चे। देखिए √3 होगा। क्या √3 होगा? ऑप्शन नंबर मन है तो बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी बच्चों। तो चलिएगा सभी के आंसर आना चाहिए 23 के, क्या 22 के आंसर सभी के आंसर आना चाहिए कि सांतत्य स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है? क्या किससे पाया जाता है प्यारे बच्चों बताइएगा? तो सांतत्य स्पेक्ट्रम है किससे पाया जाता है? तो बात को पकड़िएगा, सांतत्य स्पेक्ट्रम है प्यारे बच्चों सभी के आंसर आते हैं तो गर्म ठोस से। क्या गर्म ठोस से पता चलता है? यह बात क्या रखना है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। गर्म ठोस के कारण से सांतत्य स्पेक्ट्रम है पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन चलिए 33 के आंसर लगाने विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। सभी बच्चे के आंसर लगाने के लिए प्रयास करिएगा। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर का मान होगा विनाशी। रचनात्मक नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, विनाशी पूछ रहा था। विनाशी के लिए जो पथांतर का मान होता है वो क्या होगा? पाई/2 के क्या होता है? तो वो विषम गुणन होता है। और यह फॉर्मूला दिया गया था जो कि रचनात्मक व्यक्तिकरण और विनाशी व्यक्तिकरण में जो अंतर पूछता है वो सब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव की बात न करना है। तो व्यक्तिकरण क्या विनाशी व्यक्तिकरण के जो पथांतर होता है प्यारे बच्चों ये 2n+1 उल्टा λ/2 होता है। यह बात को याद रखना। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे को लगाना है कि द्वितीय तरंगाओं के अवधारण दी गई है। क्या द्वितीय तरंगाओं के अवधारण किसके द्वारा दिया गया है? सभी बच्चे लगाइएगा। द्वितीय तरंगाएं हैं प्यारे बच्चों। क्या होगा? द्वितीय तरंगाएं हैं। चलिए द्वितीय तरंगाएं क्या है अवधारण दिया गया था? तो जो हाइगेन नामक वैज्ञानिक थे, कौन? हाइगेन नामक वैज्ञानिक थे जो कि दिए गए थे। क्या हाइगेन नामक वैज्ञानिक थे द्वितीय तरंगाएं को अवधारण दिए गए थे। ऑप्शन क्या होगा? तो सी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए सभी बच्चे लगाने का प्रयास करें। जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना ही लाइक किए हो तो बहुत ज़्यादा आप प्यारे बच्चे अन्याय कर रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चे आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि सर एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल के एक बार जरूर सदस्य बनिएगा। ठीक है, सदस्य बनिएगा प्यारे बच्चे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, प्रयास करिएगा। प्रत्यक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रोस्कोप की कार्यविधि का आधारित होता है। क्या एक प्रत्यक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रोस्कोप की कार्यविधि का आधारित होता है? तो विक्षेपण रहित विचलन पर। क्या विक्षेपण रहित विचलन पर होता है? याद रखना ऑप्शन प्यारे बच्चों तो डी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है इन्हें उत्सर्जित करने पर। क्या रैखिक स्पेक्ट्रम मिलते हैं उन्हें उत्सर्जित करने पर क्या परमाणुओं को, अणुओं को, ठोस को या इनमें से किसी को नहीं? तो क्या है स्पेक्ट्रम? क्या रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है प्यारे बच्चों? परमाणुओं को। क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा परमाणु के। और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाइएगा कि दिक् प्रिज्म के न्यूनतम कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई होगा। क्या है कि दिक् प्रिज्म के न्यून कोण को बढ़ाने के लिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? क्या बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, घट जाएगी या वही रहेगी? इनमें से कोई ना। क्या दिक् फ्रिंज के न्यून कोण को बढ़ाने के लिए फ्रिंज की चौड़ाई होगा घट जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर बी होगा तो घट ही है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने के प्रयास करेगा। 38 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाए तो
38 नंबर क्वेश्चन सभी लगाइएगा, निम्नलिखित में से किसमें फोटोन का ऊर्जा अधिक होता है? क्या फोटोन की ऊर्जा अधिक होता है? सभी बच्चे लगाइए। तो फोटोन की ऊर्जा अधिक होता है, क्या है? फोटोन की ऊर्जा होता है परावैंगनी प्रकाश में। क्या परावैंगनी प्रकाश में होता है? ये ऑप्शन नंबर से प्यारे बच्चों सी होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए लगाइएगा, और 40 तक ऑब्जेक्टिव रही तो अंत है। चलिए, एक वर्णीय प्रकाश के दो कला संबंध का तब कहा जाते हैं जब उनकी क्या होता है? जब एक वर्णीय प्रकाश के दो कला संबंध को तब कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रताएं बराबर हो या प्यारों आयाम बराबर होगा। कला समान हो गया इनमें से सभी प्यारों तो जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत दो कला संबंध कहते हैं जब इनकी क्या तीव्रता के बराबर हो और आयाम बराबर हो या कला समान हो, प्यारों सभी हो, क्या इनमें से सभी हो, या बातों पर निर्भर करता है, या सभी बातों पर निर्भर करता है। और प्यारे बच्चों, अंतिम आ गया, क्या अंतिम चैप्टर आ गया जो कि 40 नंबर क्वेश्चन आपको अंत है। और प्यारे बच्चे कहा था अब हमारे समझ में कि अंत भाला तो सब भाला, और आपके लिए प्यारे बच्चों अंत तो कर दिए हैं। और अभी तक तो कोई सब्सक्राइब तो नहीं किए हैं और ना ही लाइक किए हैं, ना शेयर, कुछ भी नहीं किए हैं, तो आप अंत तो कर दीजिए प्यारे बच्चों। अंत में तो आप सब लोग कर दीजिए, आप तो कुछ जाता नहीं है, ठीक ना। 40 नंबर से बचे लगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवन किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवन किया जा सकता है, तो याद रखना है पोलराइट द्वारा। क्या पोलराइट के द्वारा होता है? इसका आंसर सी नंबर होगा। और चलिए प्यारे बच्चों, और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। और ये प्यारे बच्चों 41 में है कि प्रकाश तरंग होता है, तो ये प्यारे बच्चों अप्रकाश तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग होता है। और क्वेश्चन पढ़ाए तो जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बता ही देता हूँ कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश को मुड़ता है प्यारे बच्चों, ये विवर्तन के कारण। और प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? तो याद रखना है वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा। और चलिए प्यारे बच्चों, और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। और आप सब चैनल पर एक बार नए हो तो ये सब लोग सब्सक्राइब जरूर करते हैं। और चलिए एग्जाम के लिए सब लोग तैयार करें, जो भी प्यारे बच्चों जो 25 में एग्जाम देते हैं या 26 में देने वाले हैं, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।